नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी तरह से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं, चाहे कोई विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है यानी कि बिल्कुल कुंवारे हैं, चाहे रीज़न कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 25 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस सबसे पहले देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप अटैचमेंट फील करते थे, डील कर रहे थे, जुड़ा हुआ लव रिलेशन में थे, दूरियां बन गई थी, तो वो वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। तो हो सकता है कि आपका पास्ट में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया था या आप किसी की लाइफ में थे, तो वहाँ इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़राब रहा, कोई इकरार नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई शादी के लिए कोई भी ठहराव नहीं। तो इस तरह की पोजीशन दिखाई दे रही है आपके रिसेंट पास्ट में। तो उन चीज़ों को सही करने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए वहाँ आप को टेम्परेंस यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं आ जाता तब तक, और अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल नहीं करते, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। और आप महसूस कर रहे हैं कि जब आपको ये भी महसूस करते रहे हैं पास्ट में कि जब तक आप अपने जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो रिश्ता खराब होगा। आप ने चाहा कि ना तो आप बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उनसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उनसे मिलजुल कर रहेंगे तो लगेगा कि उनमें, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो लगेगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें करनी बंद कर देंगे तो लगेगा कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए आपने महसूस किया जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए और पेशेंटली उस रिश्ते को हैंडल किया जाए जिसमें इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। तो उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। हो सकता है कि अभी भी आप उस चीज़ से लड़ रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें सही हो जाएं और आपका जो है फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो उसको सक्सेसफुल और कामयाब करने के लिए काफ़ी लग रहा है कि आपने कोशिश की है और शायद अभी भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। तो जो अभी अभी बताया, जो रिसेंट पास्ट आपका जो बीता है, तो वहाँ आपने कोशिश की है कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट में, तो जो दुख के बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे, और यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बच जंप ना लगाते हुए, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो ही सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, और फिर से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि उन पुरानी चीज़ों को, उन गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप
दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जी। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कार्ड आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि पास्ट में आप इस पर्सन को पहले से जानते थे, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, या फिर हो सकता है कि आप इनसे रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता आपको लग रहा था कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है तो ये रिश्ता आपके लिए बर्डन हो सकता है, बोझ हो सकता है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे, आप इन जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाएंगे। या तो सामने वाला इस रिश्ते को बर्डन और बोझ मान रहा था, उनको लग रहा था कि अगर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर के रूप में ये रिश्ता बनेगा तो वो उनके लिए फिज़िकली और मेंटली ये रिश्ता परेशान कर सकता है, बर्डन बन सकता है, बोझ बन सकता है। लेकिन अभी आप इस रिश्ते को अपना लाइफ पार्टनर के रूप में बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए एक पार्टनर के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में। तो अभी आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़े और कैसे इन जिम्मेदारियों को हैंडल किया जाए। परिवार के साथ मिलकर या फैमिली के साथ मिलकर अगर धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता आपके लिए बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, अगर उसे लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, एक नए पर्सन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, तो वही रिश्ता आपके लिए एक नया मोड़ ले सकता है, एक नई खुशी ला सकता है। यानी कि जो नए पर्सन की एनर्जी है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, लेकिन कुछ केस में हो सकता है कि जिसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं वो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन जाए, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ना उठा पाएँ। तो इससे अच्छा है कि अभी आप इन जिम्मेदारियों के बारे में काफ़ी सोचें, क्लियरिटी लाएँ, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो और जो रिश्ता आप चाह रहे हैं वो आपके लिए बर्डन या बोझ ना बन जाए। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, देखते हैं। डेथ और जस्टिस जी। जो पास्ट पर्सन से आप जिससे डील कर रहे थे, या तो वो सामने वाला आपको डील कर रहा था, तो उन चीज़ों को एक नए सिरे से उन गिले शिकवे को बुलाते हुए, उस एंजाइटी स्ट्रेस को बुलाते हुए, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे थे, जो आप को लग रहा था कि इस रिश्ते से पनौती है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, तो उन्हीं चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उस जो इस रिश्ते के लिए बाधाएं बने हुए हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपके रिश्ते में पनौती दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, वही चीज़ें आगे जाकर आपको फ़ायदा दे सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, और ताकि इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, न्यायप्रिय रिश्ता हो सके। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही थी, तो इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, न्यायप्रिय रिश्ता मिल सकता है, एनर्जी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन और हो सकता है कि जो भी पर्सन
था आपके इस रिश्ते में, तो उसको हर हालत में न्याय पे अच्छा लगता है, न्याय करना उनको अच्छा लगता है। वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और वो हो सकता है कि तुला राशि से भी हों। उनकी राशि तुला रही है और वो हर हालत में चाहते हैं कि न्याय मिले, रिश्ता ख़त्म ना हो, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, उन चीज़ों को बदला जाए जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहे थे। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी ठीक होती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एक नए सिरे से चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते में आपको न्याय जस्टिस मिल सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इनका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे और एक दूसरे के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड होता है जादूगर का कार्ड, एक माइंड गेम खेलने का कार्ड, यानी कि अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को हैंडल करने का कार्ड। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ही रिश्ता आगे जा सकता है। अदरवाइज़ ये रिश्ता परेशानी दे सकता है। सामने वाला या तो सामने वाला आपको यूज़ करने की कोशिश कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है, या तो आप सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको सोच विचार करके ही एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर आपको लगे कि चीज़ें आपके फेवर में है, सही है, तो ही आपकी जो दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो सकती है। अदरवाइज़ आपको अभी इस रिश्ते में इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अभी आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल मैसेज क्या है। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो कुछ महीनों में आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। आप एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, तभी कुछ महीने में के बाद ये रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे को यूज़ करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ सकती। अगर आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, तो ही चीज़ें आगे, तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिलीव भरोसा नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।